हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूं और आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस की मौजूदा वैकेंसी के फॉर्म डालने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मित्र जो भी इस पद के लिए योग्य हैं अपना फॉर्म डाल चुके होंगे। जो मित्र अभी नहीं डाले हैं जल्दी से वो डाल दें, अंतिम क्षण का इंतज़ार न करें। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस परीक्षा को क्रैक करें, अधिक से अधिक अच्छा रैंक कैसे लाएं, कौन सा किताब हमको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्या पढ़ना है और क्या फिर छोड़ना है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में हम लोग ढूंढेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। मित्रों, बिहार पुलिस की जो बहाली है इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। हिंदी के 10 प्रश्न होते हैं, अंग्रेजी में 10 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न होते हैं और जीके 20 प्रश्न, जीएस 30 और करंट अफेयर्स 20। ये लगभग है, इसमें कमी बेसी भी हो सकती है, किसी खंड में कुछ कम हो सकता है, किसी खंड में अधिक भी हो सकता है, लेकिन लगभग यही प्रारूप रहने वाला है। तो इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं और 100 अंकों के लिए होते हैं। और यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि यह परीक्षा सिर्फ एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ ये हुआ कि इस परीक्षा में जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा फिज़िकल, जो इस परीक्षा के बाद जो फिज़िकल होगी, फिज़िकल परीक्षा में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन चूँकि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है तो उनकी छँटनी करने के लिए एक पहले स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाती है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा मुख्य परीक्षा इसलिए बन जाती है क्योंकि जब तक इस परीक्षा को आप पास नहीं करेंगे आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस प्रारूप को अगर आप फॉलो करते हैं, ये जो हमारा 3 खंड है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, जिसमें लगभग 60 से 70% अंक इसी क्षेत्र से आने वाले हैं और 60 से 70% किसी भी परीक्षा के लिए एक निर्णायक साबित होता है। तो हमारा मुख्य फोकस कहाँ होना चाहिए? जीके पे होना चाहिए, जीएस पे होना चाहिए और करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हमें पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षा में एनसीईआरटी का कितना महत्व है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोई विकल्प नहीं है, हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त जो ज्योग्राफी है ये भी आपके लिए एनसीईआरटी हेल्पफुल साबित होगा। पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से देख सकते हैं, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए लूसेंट भी काफ़ी है। हाँ, साइंस के लिए फिर एनसीईआरटी को आपकी मदद लेनी होगी, निश्चित रूप से लेनी होगी। तो हिस्ट्री, साइंस और कुछ ज्योग्राफी, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का मदद लेना ही लेना होगा। इसके अतिरिक्त आपका काम नहीं चलने वाला है। इसके अतिरिक्त आप लूसेंट का एक बार ज़रूर थॉरली रूप से उसका अध्ययन करना होगा। और करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या लगभग 20 से 25 के बीच में होती है इस परीक्षा में। तो इसके लिए आप स्पीडी का देख सकते हैं या फिर दृष्टि पब्लिकेशन का देख सकते हैं, घटनाक्रम देख सकते हैं, इन सारे बुक्स को देख सकते हैं। एनसीईआरटी में हमें क्या पढ़ना है? तो एनसीईआरटी जो हमारा है जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो एनसीईआरटी का जो बेसिक बुक है वो 6ठा क्लास में प्राचीन भारत है, 7वें में मध्यकालीन है और 8वें में आधुनिक इतिहास है। तो इन तीनों को पहले हम लोगों को तीनों को पढ़ करके मुख्य बिंदुओं को नोट कर लेना होगा। उसके बाद जो लूसेंट्स बुक है, लूसेंट बुक में हिस्ट्री जो है वो 3 से 4 पेज में दिया हुआ है। इससे पहले इसको पढ़ के उसके बाद तब इसको इंटरलेट कर लेंगे तो आपका हिस्ट्री कुछ हद तक तैयार हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी साइंस में। तो 9th और 10th का एनसीईआरटी साइंस, इसके लिए आपको 18 से 20 दिन का समय लगेगा। अगर आप 1 घंटा भी रोज़ देखते हैं, 1 से 1.5 घंटा का समय अगर इस पर देते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी होगा। अब इसमें जो होगा एडवांस बुक में अगर आप देखते हैं तो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो इसमें ज़्यादा हमें जो ध्यान देना है, ये बायोलॉजी में अधिक से अधिक ध्यान देंगे और फिजिक्स में देंगे, केमिस्ट्री में भी देना है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा देना है। इसके लिए आप स्पीडी साइंस रेलवे का भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, चूँकि यह 10+2 लेवल की परीक्षा है और ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं 1 लाइनर के रूप में आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में न जा करके इन सारे बुक्स को आप सहारा लेकर के इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी जो 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबें हैं, स्पेशली हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जियोग्राफी भी इससे देखा जा सकता है। और इन जो लूसेंट का है, इससे रिलेटेड जो लूसेंट की बुक है वो 15 से 20 पेज में दिया हुआ है। इसको आप देख लेंगे तो इसका सार निकल कर के आ जाएगा और चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस के लिए लूसेंट में 15 से 20 पेज है। इसको आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लेके 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए कम से कम हर सप्ताह में एक बार उसको देख लेना होगा, तो पॉलिटिकल साइंस आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चाहें तो बिहार पुलिस को पूरी आसानी, ज़्यादा इधर उधर न घूमते हुए एक जगह फोकस्ड होकर के अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।